वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हेलो एल्केन की, जिसमें हमने SN1 और SN2 दो अभिक्रियाएं पढ़ी थी। उसी के आधार पर अब हम पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही यानी कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की, अर्थात SN अभिक्रियाओं का त्रिविम रसायन। ओके, उसमें क्या क्या टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। पहले हमें समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवण गुणकता क्या होती है, कायरलता या किरेलता किसे कहते हैं, धारण क्या होता है, प्रतिलोमन या रेसिमीकरण क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में समझा ही चुका हूँ। रिएक्शन करने पढ़ने के दौरान उसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो SN1 अभिक्रिया में उत्पाद का पूर्ण रूप से रेसिमीकरण होता है, जैसा आप जानते हो, क्योंकि उसमें दो साइड से अटैक होता है और बैक अटैक और फ्रंट अटैक दोनों होता है, जिस रीजन से क्या होता है दक्षिणावर्ती घूर्णन वाला और वामावर्त घूर्णन वाला दोनों ही प्रोडक्ट बनते हैं जो एक दूसरे के घूर्णन को जीरो कर देंगे, इसलिए उसको रेसमिकरण कहते हैं या रेसमिक मिश्रण बनता है। जबकि SN2 में एक ही तरह से अटैक होता है, तो इसलिए वहाँ पर बनने वाला जो उत्पाद होता है वो प्रतिलोमन होता है, मतलब पूरा बदल जाता है, जिसको हम वॉल्डन प्रतिपन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवण गुणकता क्या होती है। तो सिंपल सी बात है, सपोज ये आपका प्रकाश है, आप डिटेल में स्टडी कर लेना। यहाँ से हम देख सकते हैं इसको, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। ये देखिए आप, ये आपका ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है और ये समतल प्रकाश है। इसको निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो इसके जो ध्रुवण हैं या इसके जो वाइब्रेशंस हैं वो सिर्फ एक ही तल में हो जाते हैं, एक ही तल में इस तरह से हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को, जिसको हम PPL भी लिख सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन का मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश, ठीक है, इसको जब हम किसी यौगिक के किसी विलीन में से गुजारते हैं, किसी कार्बनिक यौगिक में से गुजारते हैं, तो वहाँ पर तीन केस हो सकते हैं। एक तो ये प्रकाश आपको एज इट इज़ मिल जाए, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा, ये PPL की फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा। ओके, दूसरा केस क्या हो सकता है बेटा, दूसरा केस हो सकता है कि हम ये जो है ना, इसका घूर्णन बदल जाए और सपोज ये कैसा हो जाए, इस तरफ मुड़ जाए, ये इस तरफ मुड़ जाए। तो ये दायां पक्ष है, तो ये किस तरफ मुड़ रहा है, दाहिने तरफ मुड़ रहा है, यानी कि दाएं तरफ मुड़ रहा है। इसको बोलते हैं डी मतलब इसको प्लस से भी डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिणावर्ती घूर्णन। ठीक है, और उसके बाद एक ऑप्शन क्या हो सकता है यहाँ पर कि ये दाएं न घुमा करके ये बाईं तरफ घुमा दे, इसको बोलते हैं वामावर्त घूर्णन, और इसको L से या माइनस से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, स्पेशली इसको माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और इसको हम किससे देखते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलेरीमीटर या ध्रुवण मापी उपकरण। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि ये इसको किससे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ध्रुवण मापी उपकरण या इसको हम कहते हैं पोलेरीमीटर कहते हैं, उससे किया जाता है। तो दो प्रकार के समावेवी यहाँ पर पॉसिबल है, डी समावेवी और एल समावेवी। डी मतलब दाहिने तरफ घुमा दिया और ये बाएं तरफ घुमा दिया, यानी कि एल समावेवी हो गया। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी। तो सिंपल कहें तो दक्षिणावर्ती घूर्णन और वामावर्त घूर्णन। ठीक है, तो अब समझेंगे ये चीज़ होती क्या है एक्चुअल में, कि समतल ध्रुवित प्रकाश या ध्रुवण गुणकता क्या होती है। जब सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो निर्गत प्रकाश में सभी किरणें एक ही दिशा में संचरण करने लगती है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ये आपका समतल ध्रुवित प्रकाश है। जब इसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको जब हम किसी यौगिक के विलयन में से गुजारते हैं तो या तो वो दक्षिणावर्त घूर्णन होगा या फिर वामावर्त घूर्णन होगा। अगर वामावर्त या दक्षिणावर्त घूर्णन हो रहा है तो ये जो यौगिक है ना, ये यौगिक कैसा है, ध्रुवण गुणक यौगिक है। कैसा है, ध्रुवण गुणक यौगिक है। अगर किसी भी प्रकार का घूर्णन नहीं हो रहा है, एज इट इज मिल रहा है यही, तो उसको बोलेंगे ध्रुवण अगुणक। ओके, ये ध्रुवण गुणक किसे कहते हैं और ध्रुवण अगुणक कैसे कहते हैं। और इस जो फिनोमिना है या जो एक ये प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं ध्रुवण गुणकता। ठीक है, इस समावयवता को ध्रुवण गुणकता या ध्रुवण गुणक समावयवता कहते हैं। ठीक है, यौगिक द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश का तल किसी भी दिशा में नहीं घूमे तो उसे ध्रुवण अगुणक कहते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं उसको। कायरलता क्या होती है, किरेलता क्या होती है, सिंपल सी बात करें, आप अपने हाथों और पैरों को देखिए। क्या अपने हाथ और पैरों को आप यूं कहीं जब अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखने की कोशिश करिए, आप देखेंगे जब आप एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखेंगे तो आपका एक हाथ का जो अंगूठा है बेटा, ये वाला, सपोज ये वाला जो है, ये आप इसके ऊपर रखोगे, जिसका अंगूठा इस तरफ है, तो आप जब इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला अंगूठा जो है आपका, ये थंब इस तरफ आ जाएगा। मतलब ये इसको पूरी तरह से अध्यारोपित नहीं करेगा। अध्यारोपित करने का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से ढक ले उसे। तो आप ये करके देख सकते हो। तो ऐसे यौगिक जो एक दूसरे को अध्यारोपित नहीं करते हैं, ठीक है ना, वो हम समझेंगे कैसे। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कोई ऐसा कार्बन, और सबसे बड़ी चीज़, सपोज कोई कार्बन परमाणु है, इस पर इधर ए लगा हुआ है, इधर बी लगा हुआ है, ए बी का मतलब क्या हो गया, सब अलग अलग हैं, सी है और डी है। तो ऐसे किसी कार्बन परमाणु को हम कहेंगे किरेल कार्बन परमाणु या कायरल कार्बन परमाणु। चारों अलग होने चाहिए। सपोज ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, तो ये दोनों, ये फिर कायरल नहीं रहेगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल नीचे देखिए। इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन पे एक CH3 है, एक H है, एक C2H5 और एक OH है। तो चारों ही जो जुड़ने वाले समूह है वो अलग अलग हैं, इसलिए ये
कायरल परमाणु है और इस कार्बन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। ऐसे समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कि जिस पर 4 भिन्न भिन्न समूह बंधित हो उसे असम्मित भी बोलते हैं, कायरल कार्बन भी बोलते हैं या त्रिविम केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, जिन अणुओं यौगिकों में असम्मित कार्बन पाए जाते हैं उन्हें असम्मित अणु कहते हैं, अर्थात उनमें असम्मितता का गुण पाया जाता है। असम्मित अणु के दर्पण प्रतिबिंब मतलब क्या हो गया, ये इसका एज इट इज, इसका दर्पण, इसका मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो आपको लगेगा कि ये इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहा, क्योंकि इसका एच इधर है और इसका एच इधर है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा उसको, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं 0 डिग्री व 180 डिग्री पर, तो उन्हें प्रतिबिंब रूप कहा जाता है, मिरर इमेज कहा जाता है। ऐसे अणु या यौगिकों में कायरलता अर्थात किरलता का गुण पाया जाता है। सिंपल सी बात है, आपको चेक करना है कार्बन पर चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग अलग यहाँ सेम है, और अलग अलग हैं तो वो कायरल है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखिए फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, अतः कायरलता गुण पाया जाता है। दूसरा भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर इस कार्बन पे एक CH3 है, H है, C2H5 Cl है। इसका मिरर इमेज चेक करिए, Cl इस तरफ दिखेगा आपको, CH3 ऊपर ही दिखेगा, H इस तरफ है तो ये इस तरफ दिखेगा, और ये C2H5 यहाँ दिखेगा, ये भी अध्यारोपित नहीं होंगे तो ये कायरल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा 2-ब्रोमो-प्रोपेनॉइक अम्ल, इसमें भी आप चेक कर सकते हो, ये भी कायरल है। ठीक है, फिर लैक्टिक अम्ल का एग्जाम्पल है हमारे सामने यहाँ पे, ये लैक्टिक अम्ल का एग्जाम्पल है, तो ये बना लिया हमने लैक्टिक एसिड। ठीक है ना, ये वाला, तो यहाँ पर भी ये कायरल है। ठीक है, उसके बाद वही सेम रीजन है कि चारों परमाणु अलग अलग, चारों समूह अलग अलग हैं कार्बन पर और अध्यारोपित नहीं होते हैं, इसके मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वे अणु या यौगिक जो असम्मित अर्थात किरेल कार्बन नहीं होता है, किरेल कार्बन नहीं होता है, कैसे आप चेक करो, ये कार्बन है, यहाँ CH3, यहाँ OH है, यहाँ H, तीन तो अलग है लेकिन ये CH3 हो गया तो दोनों सेम हो गए ना, अब ये किरेल नहीं है। ठीक है, जिनके दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं उन्हें अकायरल अर्थात अकिरेल कहते हैं। ऐसे जैसे गेंद है या गिलास है तो हम समझ सकते हैं इससे। ठीक है, ये गेंद और गिलास तो अकिरेलता के उदाहरण हैं। इसमें का अपन कार्बन को नहीं समझेंगे, इसको कार्बन तो परमाणु अणु बना करके सूत्र से समझेंगे। ठीक है, दूसरी बात होती है प्रतिबिंब और जो रूप अनेक गुणों में समानता होती है, जैसे गलनांक, क्वथनांक, विलेयता और अपवर्तनांक, लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने की प्रवृत्ति में अंतर पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, मिरर इमेज जो होती है दो, वो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाने की प्रवृत्ति में भिन्न होती है। जैसे एक अगर दाएं वामावर्त घूर्णन कर रही है, दूसरी दक्षिणावर्त घूर्णन करेगी। ठीक है, और किसी यौगिक के दो प्रतिबिंब रूप अर्थात समावयवी समान रूप से मिश्रित कर दिया जाए, अगर मिक्स कर दिया जाए तो सपोज सिंपल सी बात है, एक लेवो रोटेटरी है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया है। ठीक है, तो ये वामावर्त घूर्णन कर रहा है और ये दक्षिणावर्त घूर्णन कर रहा है, तो ये तो क्या करेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश जैसा ऐसा है, इसको क्या करेगा, ये इधर घुमा देगा और ये इसको इधर घुमा देगा। तो जब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, फिर से वही रोटेशन मिल जाएगा, क्योंकि इसने जितना इधर घुमाया उसने इतना वापस इधर घुमा दिया, तो रोटेशन क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। इसलिए ये जो मिलेगा ना, इसका जो रोटेशन होगा या जो घूर्णन होगा वो कैसा होगा, ऐसे का ऐसा ही होगा। इसका मतलब बोलेंगे रोटेशन कैसा है, 0 है यानी शून्य है। ऐसे मिश्रण को कहते हैं बेटा रैसमिक मिश्रण, और इस प्रक्रिया को कहते हैं रैसमीकरण। क्या बोलते हैं, रैसमीकरण। और इसको न तो प्लस से दर्शाते हैं नहीं माइनस से दर्शाते हैं, इसको प्लस माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है ना, या DL भी लिखते हैं, समझ गए आपको, उसको बोलते हैं रैसमिक मिश्रण, दोनों को मिला देंगे तो। ठीक है, रैसमिक मिश्रण का जो ध्रुवण गुणन होता है वो क्या होता है बेटा, 0 होता है। ये बात आप ध्यान रखोगे। उसके बाद धारण अर्थात विन्यास का धारण तो कुछ भी नहीं है। धारण का मतलब होता है रिटेंशन, रिटेंशन मतलब एज इट इज रहना। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है हमारे सामने जो है CABXC। ठीक है ना, ये वाला एक मॉलिक्यूल है, इसमें हमने Y से क्रिया करवाई। ठीक है, तो Y ने X को रिप्लेस किया और उसी की जगह आके जुड़ गया। तो आप देख सकते हो इस कार्बन के यहाँ पर जो भी बंध का कॉन्फ़िगरेशन है, जो भी विन्यास है, वो एज इट इज है, ऐसा कैसा ही है। तो इसको बोलते हैं धारण, कुछ भी बदला नहीं है, बस मॉलिक्यूल एटम बदल गया पर विन्यास वही का वही रह गया, ये हो गया धारण। आगे हम चेक करते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो ये OH यहाँ पर था, ये H आकर के इसको ले गया और Cl यहाँ पर ऐड हो गया। तो क्या हो गया, एक परमाणु OH निकला, OH जो आयन है वो निकला और उसकी जगह Cl आयन आकर जुड़ गया, लेकिन जो बंध का विन्यास है वो एज इट इज रहा, सेम रहा, रिटेन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन यानी कि धारण। उसके बाद देखते हैं प्रतिलोमन। एक सेकंड, ठीक है, प्रतिलोमन क्या होता है, प्रतिलोमन में क्या होता है, उत्पाद जो होता है वो पहले क्रियाकारक के विन्यास से जस्ट ऑपोजिट विन्यास दर्शाता है, बदल जाता है। इसको हम यहाँ समझ लेते हैं। चलो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके सामने एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसकी क्रिया सपोज हम यहाँ से X से करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, ये Y नहीं है, ये किससे है, सॉरी Y था, हाँ X से क्रिया करवा रहे हैं, नहीं नहीं, चलो 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 ठीक है, ये सही है, इसको हम X से क्रिया करवा रहे हैं। यहाँ पर इसके पास X है तो हम इसको Y से क्रिया करवा देते हैं, तो X की जगह Y आ जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करो X किस तरफ है, राइट साइड में, और जैसे ये जुड़ा तो CH3 तो अपनी जगह पर है,
ठीक है, कार्बन अपनी जगह पर है, C2H5 अपनी जगह पर है, लेकिन ये बदल गया, ये इधर से इधर आ गया, मतलब रोटेशन हो गया इसमें, तो इसकी ऑपोजिट साइड में आ गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन यानी कि प्रतिलोमन। ठीक है, और ऐसे ही हम चेक करते हैं, यहाँ पर y से क्रिया करवाते हैं वापस, तो y से क्रिया करने आप देखो x इधर है और y भी इधर ही है, बाकी सारे बंद अपनी अपनी जगह पर हैं, तो इसको आप जानते हो क्या बोलते हैं, धारण बोलते हैं। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ तो अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो हो जाएगा वो